नमस्कार दोस्तों, सिंपली पैट जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन की टेबल की। दोस्तों प्रोनाउन की जो टेबल है वो आपके हर जगह काम में आएगी, बल्कि ये यूँ कहें कि ये एक बाम 3 काम का काम करेगी। जैसे आपकी बाम जो होती है वो सर दर्द, बदन दर्द और हाथ पैर दर्द सभी प्रकार के दर्द में काम करती है, वैसे ही आपकी ये प्रोनाउन की टेबल है वो भी आपके बहुत उपयोगी रहेगी। आपके ट्रांसलेशन में भी काम में आएगी, आपके एक्टिव से पैसिव आप जब बनाओगे तो उसमें भी काम में आएगी, और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ट्रांसलेट करोगे तब भी ये काम में आएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी प्रोनाउन है कि जो टेबल है वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों बोर्ड पर क्या है, देखिए दोस्तों ये है आपके बोर्ड पर वो टेबल जिसको हम बताने जा रहे हैं, ये है पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। दोस्तों इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा काम की है वही चीज़ें रखी हैं, आप वो देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव केस ये आपका है पजेसिव केस, पजेसिव बोल देते हैं, और ये लास्ट का है आपका ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, आई, माई, मी, ये जितने भी हैं ये सब आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जो आपके दे रखे हैं फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर फर्स्ट पर्सन कहलाएगा ये। इसके बाद जो आपका यू का वो कॉलम है ये आपका सेकंड पर्सन कहलाएगा दोस्तों, और आपके जो नीचे के जो 3-4 हैं वो आपके थर्ड पर्सन कहलाएंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना है, ये सेकंड पर्सन है और ये आपका थर्ड पर्सन है। तो देखिए इनको पढ़ेंगे अपन एक बार। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, और इट, इट्स, इट। दोस्तों यहां पर ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके जो फर्स्ट में आए हुए हैं, ये जो कॉलम में आए हुए हैं, ये सब सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। दोस्तों ये बीच की रो में जो आ रहे हैं वो आपके पजेसिव का काम करते हैं, संबंध को बताते हैं या अधिकार को बताते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संबंध कारक या अधिकरण कारक। और लास्ट के जितने भी आपके वर्ड्स आए हुए हैं ये सब आपके ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव केस के रो में रखा गया है। दोस्तों जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो ये जो पहली रो वाले हैं ये तीसरी रो वाले में बदलते हैं, और जो तीसरी रो वाले हैं वो वापस पहली रो में बदलते हैं। इसी प्रकार से आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पूरा है आई, माई, मी और बी, अवर, अस का जो कॉलम है वो पूरा का पूरा फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, और ये जो आपका यू का पूरा कॉलम है वो आपका सेकंड पर्सन कहलाएगा, जबकि ही, सी, दे और इट का जो पूरे कॉलम है वो सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं समझ लेना आप कि आई फर्स्ट पर्सन है, माई सेकंड पर्सन है और मी थर्ड पर्सन, नहीं। आपको उसको इस प्रकार से टेबल को ध्यान रखना है कि आई की पूरी फैमिली जो है वो आपकी फर्स्ट पर्सन कहलाएगी, बी की पूरी फैमिली ये भी फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगी। इसी प्रकार से यू की पूरी फैमिली में से कोई सा भी आ जाए वो सेकंड पर्सन ही कहलाएगा, और ही, हिज, ही, सी, दे और इट इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाता है वो सब थर्ड पर्सन कहलाएंगे। ये नहीं कि आप ही को फर्स्ट पर्सन समझ लें, हिज को सेकंड पर्सन समझ लें और हिम को थर्ड पर्सन समझ लें, नहीं। आपको ध्यान रखना है आई, बी में से की पूरी फैमिली में से कोई सा भी वर्ड आ जाता है वो आपको फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। इसी प्रकार से यू की फैमिली में से कोई आ जाए तो वो आपका सेकंड पर्सन कहलाएगा, और ही, सी, इट, दे इनमें से कोई सा भी आ जाता है तो ये सब आपके थर्ड पर्सन कहलाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपसे कहा माई तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपसे कहा अवर तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपसे कहा मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपसे कहा वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपसे कहा यू क्या है, सेकंड पर्सन है। मैंने आपसे कहा हिज तो क्या है, वो थर्ड पर्सन है। मैंने कहा देयर क्या है, वो आपका थर्ड पर्सन है। मैंने आपसे कहा देम वो भी क्या है, थर्ड पर्सन। ध्यान रखने वाली
वाली बात है, आई और बी की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन है, यू की पूरी फैमिली सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट और दे की पूरी फैमिली थर्ड पर्सन है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आप गलत ना समझ लें। टेबल को आपको ऐसे याद करना, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम और इट्स इट इट। लेकिन ध्यान रखना है, आई और बी की पूरी फैमिली में से कोई सा भी शब्द आता है तो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, यू की पूरी फैमिली में से कोई भी आता है तो सेकंड पर्सन कहलाएगा, और ही, सी, दे, इट में से कोई सा भी आता है तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको इसको नोट करने के लिए 5 सेकंड दिया रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। और अब हम आपसे ये इंपॉर्टेंट बात कहना चाहेंगे कि ये जो आपकी टेबल है वो हर चीज में काम में आने वाली है, चाहे वो आपका ट्रांसलेशन हो, वहां भी आपको ये साथ में हिंदी मीनिंग भी दे रखे हैं इनके सभी के, जिससे कि आप समझ जाए। जैसे मान लीजिए आप उसका का ट्रांसलेशन आपको करना है तो आपको समझ में नहीं आता उसको क्या बोलते हैं तो हिज आएगा। जैसे दिस इज माई बुक, तो यह मेरी किताब है, वह उसका पेन है तो डेट इज हिज पेन, तो कैसे आया, उसका के लिए क्या आया, हिज। तो ये ट्रांसलेशन ही मदद करेगा। इसके अलावा आप जब एक्टिव से पैसे बनाओगे तो आपको सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं, वहां भी काम में आएगा। और आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब आपको फर्स्ट सेकंड पर्सन चेंज करने पड़ते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हालांकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो आपको पर्सन समझ में आना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख करके क्लियर कर सकते हैं कि कौन से शब्द फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, कौन से शब्द सेकंड पर्सन कहलाते हैं और कौन से शब्द थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ये समझ आपको आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको एक्टिव से पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि जो आप चेंज करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत उपयोगी है, उम्मीद है आपको ये काम बहुत उपयोगी रहेगा, अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स वंस अगेन। और आपसे फिर अनुरोध है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसको डालिए, हम आपके आंसर जरूर देंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।